21। श्री कुक्कुटेश्वर महादेव की कथा। यह कथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक राजा थे जो अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय थे। हालांकि उन्हें एक भयंकर श्राप मिला हुआ था। वह दिन में तो एक सामान्य मनुष्य के रूप में शासन करते थे, लेकिन रात होते ही वे कुक्कुट मुर्गा का रूप धारण कर लेते थे। उनकी रानी विशाला इस बात से अत्यंत दुखी रहती थीं, क्योंकि वह अपने पति के साथ रति सुख से वंचित थीं। रानी ने दुखी होकर यह रहस्य जानने के लिए महर्षि गालव से संपर्क किया। गालव ऋषि ने अपनी योग शक्ति से देखा कि राजा कौशिक अपने पूर्व जन्म में एक विषयासक्त राजकुमार थे, जिसने मांसाहार के लालच में अनेक मुर्गों का वध किया था। इससे कुक्कुटों के राजा ताम्रचूड़ ने उन्हें शाप दिया था। शाप के कारण उन्हें रात में मुर्गे की योनि में जाना पड़ता था। गालव ऋषि ने रानी को उपाय बताया कि महाकाल वन में पक्षी योनि विमोचन लिंग, मुर्गे की योनि से मुक्ति दिलाने वाला लिंग है, जिसका पूजन करने से यह शाप समाप्त हो सकता है। एलएस राजा और रानी ने महाकाल वन में आकर उस शिवलिंग को खोजा और विधान से पूजा की। उनकी निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी रात से राजा कौशिक का कुक्कुट रूप धारण करना समाप्त हो गया और उन्हें अपनी मानवीय चेतना में स्थिरता मिली। चूंकि इस शिवलिंग ने राजा को मुर्गे की योनि के श्राप से मुक्ति दिलाई, इसलिए यह श्री कुक्कुटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि इनके दर्शन से भक्त को निम्न योनियों के श्राप और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 22। श्री कर्कटेश्वर महादेव की कथा। यह कथा भी कर्मफल और भोगने के बाद मुक्ति पाने की गाथा है। प्राचीन समय में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे जो अपनी वीरता और तेजस्विता के लिए विख्यात थे। वे युद्ध में हमेशा विजयी होते थे और उनकी पत्नी भानुमति भी धर्मपरायण थीं। राजा को अपनी इस कीर्ति और उत्तम लक्ष्मी पर अभिमान हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा कि उन्हें यह अतुलनीय सुख और वैभव किस पुण्य के कारण मिला है। मुनि ने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में वे एक दुष्ट शूद्र राजा थे जिसने कई पाप किए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें भयानक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। यमराज की आज्ञा से नरक में यातना भोगने के बाद उन्हें पृथ्वी पर केकड़े कर्कट की निकृष्ट योनि में जन्म मिला। एक दिन वह केकड़ा महाकाल वन में क्षिप्रा नदी के किनारे भ्रमण कर रहा था। अनजाने में वह एक शिवलिंग के पास रुका और उसके शरीर पर लगा कीचड़ और नदी का जल शिवलिंग पर अर्पित हो गया। यह अनजाने में की गई पूजा ही उसके कर्मों का अंतिम पुण्य बन गई। उसी क्षण उस केकड़े ने शरीर त्याग दिया और अपने वर्तमान जन्म में राजा धर्ममूर्ति के रूप में जन्म लिया। राजा धर्ममूर्ति को जब अपने पूर्व जन्म की कथा पता चली तो उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से उसी शिवलिंग को पुनः प्रतिष्ठित किया। चूंकि शिवलिंग की कृपा से उन्हें कर्कट केकड़ा योनि से मुक्ति मिली थी, इसलिए यह शिवलिंग श्री कर्कटेश्वर महादेव कहलाया। इनकी पूजा करने से व्यक्ति निकृष्ट योनियों के आवागमन से मुक्त होता है और भयंकर कर्म दोषों का निवारण होता है। 23। श्री शिवेश्वर महादेव की कथा। श्री शिवेश्वर महादेव का नाम ही इनकी महत्ता को बताता है। शिव के स्वामी रूप का प्रतीक। इनकी कथा सीधे भगवान शिव के परम कल्याणकारी स्वरूप से जुड़ी हुई है। पौराणिक काल में जब महाकाल वन को स्थापित किया जा रहा था, तब देवताओं और ऋषियों ने अनुभव किया कि इस पुण्य क्षेत्र में शिव का एक ऐसा स्वरूप भी होना चाहिए जो समस्त कल्याण शिव को सुनिश्चित करे और सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करे। एक बार भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के साथ महाकाल वन में विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि कई ऋषि और देवता उनकी भक्ति में लीन हैं, लेकिन उन्हें अभी भी परम शांति और कल्याण की प्राप्ति नहीं हुई है। शिव ने उन सभी भक्तों को अपने परम और निर्विकार स्वरूप का ज्ञान देने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की और घोषणा की कि यह शिवलिंग शिवेश्वर, शिव प्लस ईश्वर, कल्याण के ईश्वर के नाम से जाना जाएगा। शिव ने वरदान दिया कि जो भक्त निष्ठापूर्वक इस शिवलिंग की पूजा करेगा
वह अंतिम सत्य को जानेगा। उन्हें न केवल भौतिक सुख और समृद्धि मिलेगी, बल्कि वह जीवन के मूल उद्देश्य, परम कल्याण और मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। यह शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि शिव ही अंतिम सत्य है और वे ही समस्त जीवों के कल्याण के स्वामी हैं। यह महादेव जीवन के हर क्षेत्र में शुभ और मंगलकारी परिणाम देने वाले माने जाते हैं। 24 श्री जल्पेश्वर महादेव की कथा। श्री जल्पेश्वर महादेव का संबंध जल और सभी तीर्थों के फल से है। यह कथा एक महान शिष्य से जुड़ी हुई है जो अपने जीवन में सभी प्रमुख तीर्थों का भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन शारीरिक दुर्बलता के कारण ऐसा कर पाने में असमर्थ थे। इन शिष्य का नाम जलप से मिलता जुलता था और वह हर समय इस बात से दुखी रहते थे कि वे विभिन्न नदियों और कुंडों के जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं कर पाएंगे। उन्होंने विचार किया कि यदि वे महाकाल वन में ही किसी ऐसे शिवलिंग की स्थापना कर दें जिसे केवल क्षिप्रा नदी के जल से अभिषेक करने पर सभी तीर्थों के जल से स्नान का पुण्य मिल जाए, तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव से यह वरदान मांगा। शिव उनकी भक्ति और तीर्थों के प्रति उनकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि हे शिव, तुम जिस शिवलिंग की स्थापना करोगे उसे श्री जल्पेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। इस शिवलिंग पर मात्र क्षिप्रा नदी के पवित्र जल से अभिषेक करने पर भक्त को गंगा, यमुना, गोदावरी और सभी तीर्थों के जल से स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। शिव ने कहा कि वे इस शिवलिंग में जल के माध्यम से प्रकट होने वाले ईश्वर के रूप में वास करेंगे। इसीलिए इस महादेव का अभिषेक और पूजन विशेष रूप से जल जाल के महत्व को दर्शाता है। इनकी पूजा से भक्त को तीर्थ यात्राओं का संपूर्ण फल घर बैठे ही मिल जाता है और वह जल से संबंधित सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। 25 श्री स्थावरेश्वर महादेव की कथा। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, अटल या अचल। यह महादेव मन की स्थिरता और संकल्प की दृढ़ता से जुड़े हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में महाकाल वन के निवासी अक्सर अपने कार्यों में अस्थिरता और चंचलता के कारण सफलता प्राप्त करने में चूक जाते थे। वे जल्दी हतोत्साहित हो जाते थे और उनके मन में बार बार परिवर्तन आता रहता था। इस समस्या के निवारण के लिए एक ज्ञानी महात्मा ने यहां शिवलिंग स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि यह स्थान और यहां पूजा करने वाले भक्तों का मन हिमालय की तरह अटल और स्थिर हो जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा कि वे स्वयं इस शिवलिंग में एक अचल ऊर्जा के रूप में विराजमान होंगे। यह शिवलिंग श्री स्थावरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। शिव ने वरदान दिया कि जो भक्त यहां आकर पूजा करेगा उसे मन की चंचलता से मुक्ति मिलेगी, उसके संकल्प कभी नहीं डगमगाएंगे और वह अपने जीवन के लक्ष्यों में अटल सफलता प्राप्त करेगा। यह महादेव उन लोगों के लिए विशेष पूजनीय है जिन्हें अपने व्यवसाय, नौकरी या अध्ययन में स्थिरता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इनकी पूजा करने से जीवन की नींव मजबूत होती है। 26 श्री विश्वेश्वर महादेव की कथा। विश्व के स्वामी। इस महादेव की कथा विश्वव्यापी कल्याण और प्रसिद्धि से जुड़ी है। माना जाता है कि महाकाल वन में देवताओं ने अनुभव किया कि शिव का एक ऐसा स्वरूप भी होना चाहिए जो पूरी सृष्टि विश्व का प्रतिनिधित्व करे और उसकी रक्षा करे। एक समय सृष्टि में भयंकर आपदाएं आईं और धर्म का क्षय होने लगा। देवता, शिव और मनुष्य सभी चिंतित होकर महाकाल वन में एकत्र हुए। उन्होंने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की और उनसे अनुरोध किया कि वे पूरे विश्व को इन संकटों से बचाएं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि वे स्वयं इस शिवलिंग में विश्वेश्वर के रूप में वास करेंगे, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण और व्यवस्था के लिए समर्पित होगा। यह शिवलिंग इस बात का प्रतीक बना कि भगवान शिव केवल उज्जैन या भारत के नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वरदान स्वरूप शिव ने घोषणा की कि जो भक्त यहां पूजा करेगा उसका प्रभाव और यश विश्वव्यापी होगा। उसे केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता और पहचान मिलेगी।
यह महादेव उन लोगों के लिए विशेष पूजनीय हैं जो अपनी ख्याति, कार्यक्षेत्र या व्यापार को देश की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते हैं। इनकी पूजा से भक्त का मन संकीर्णता से मुक्त होकर विश्व कल्याण की भावना से भर जाता है। 27 श्री सोमेश्वर महादेव की कथा, चंद्रमा के ईश्वर। यह कथा सीधे चंद्रमा और उनके कष्ट से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को अपने ससुर प्रजापति दक्ष से श्राप मिला था, जिसके कारण वे क्षय रोग टीबी से पीड़ित हो गए और उनका तेज धीरे धीरे घटने लगा। श्राप के कारण चंद्रमा अत्यंत दुखी और कमजोर हो गए। उन्हें किसी भी स्थान पर शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि महाकाल वन उज्जैन में तपस्या करने से ही उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। चंद्रमा ने महाकाल वन में आकर एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक शिव की आराधना की और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास किया। भगवान शिव उनकी निष्ठा और कष्ट से प्रभावित हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन यह नियंत्रित हो जाएगा। इसीलिए चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और फिर 15 दिन बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा कि जिस स्थान पर तुमने तपस्या की है वह श्री सोमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। सोम चंद्रमा का ही एक नाम है। इन महादेव की पूजा विशेष रूप से मानसिक शांति, चंद्र दोष के निवारण और स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाती है। जो लोग मानसिक अस्थिरता, अनिद्रा या अवसाद से पीड़ित होते हैं, उन्हें इस महादेव की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। 28 श्री योगेश्वर महादेव की कथा, योग और ध्यान के स्वामी। यह महादेव आध्यात्मिक साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में कई ऋषि मुनि महाकाल वन को अपनी योग साधना का केंद्र बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि शिव ही परम योगी हैं और उनकी कृपा के बिना योग की सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। इन ऋषियों, जिनमें महान योगियों के समूह शामिल थे, ने यहां एक शिवलिंग स्थापित किया और संकल्प लिया कि वे तब तक तपस्या करेंगे जब तक भगवान शिव उन्हें योग के रहस्यों का ज्ञान नहीं दे देते। उनकी गहन साधना से उस स्थान पर एक अद्भुत एकाग्रता और ऊर्जा का संचार होने लगा। भगवान शिव, जो स्वयं योगेश्वर हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिव ने ऋषियों को अष्टांग योग और ध्यान की विधियों का ज्ञान दिया। शिव ने कहा कि वे इस शिवलिंग में श्री योगेश्वर महादेव के रूप में वास करेंगे ताकि भविष्य के साधकों को भी योग और ध्यान में सफलता मिल सके। यह महादेव उन लोगों के लिए पूजनीय है जो मन की एकाग्रता, ध्यान की गहराई और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। इनकी पूजा से साधक का मन बाहरी भटकावों से मुक्त होकर आत्मा की ओर केंद्रित होता है, जिससे उन्हें योग सिद्धि की प्राप्ति होती है। 29 श्री कुमारेश्वर महादेव की कथा, बालकों और संतान के रक्षक। यह महादेव भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें कुमार भी कहा जाता है, से जुड़े हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय ने तारकासुर के वध के बाद या किसी अन्य महत्वपूर्ण विजय के पश्चात अपने पिता भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने महाकाल वन में आकर एक शिवलिंग स्थापित किया। कार्तिकेय ने इस शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से संतान प्राप्ति, बल, बुद्धि और बालकों की रक्षा के लिए की। उन्होंने अपने पिता शिव से प्रार्थना की कि वे इस शिवलिंग में वास करें और सभी भक्तों की संतानों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और ज्ञान प्रदान करें। भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया और इस शिवलिंग में श्री कुमारेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। यह महादेव विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा पूजे जाते हैं जो संतान सुख चाहते हैं। साथ ही इनकी पूजा करने से बच्चों को रोगों से मुक्ति, तेज बुद्धि और अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। यह महादेव परिवार में संतुलन और मंगल बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। 30 श्री वक्रेश्वर महादेव की कथा, वक्रता, बाधा को दूर करने वाले। वक्र शब्द का अर्थ है टेढ़ा, बाधा या अड़चन। पौराणिक कथा के अनुसार महाकाल वन में एक अत्यंत धर्मात्मा
लेकिन दुर्भाग्यशाली भक्त रहता था। उसके जीवन के सभी कार्य हमेशा वक्र टेढ़े पड़ जाते थे, चाहे वह व्यापार हो, विवाह हो या खेती। उसे हमेशा अंतिम क्षण में असफलता मिलती थी। उस भक्त ने इस वक्रता से मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसके जीवन के सभी टेढ़े मार्ग और बाधाएं सीधा कर दें। भगवान शिव उसकी गहन तपस्या और उसके दुर्भाग्य से द्रवित हुए। उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि वे इस शिवलिंग में श्री वक्रेश्वर महादेव के रूप में वास करेंगे। शिव ने वरदान दिया कि जो भक्त यहां आकर पूजा करेगा, उसके जीवन के सभी वक्र मार्ग, अड़चने सीधे हो जाएंगे। व्यापार में आने वाली रुकावटें, कानूनी उलझने और अनावश्यक शत्रुता समाप्त हो जाएगी। यह महादेव भक्तों को सरल और सुगम जीवन प्रदान करते हैं। इनकी पूजा से जटिल समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं और कार्य बिना किसी रुकावट 21 से लेकर 30 तक के महादेव निम्न योनि से मुक्ति तक लेकर बाधाओं को दूर करने भक्तों के जीवन को हर तरह से सफल और संतुलित बनाते हैं।